So हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे क्लासेस में। तो 10th की जो अपने साइंस चल रही थी उसके अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद अपने ये तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। उसकी अपने आज दूसरी क्लास है, ठीक है। तो जिसमें आज अपन देखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किस प्रकार से परावर्तन करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहले तो अपन देखते हैं परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण या प्रकाश बीम किसी समतल सतह पर आपतित होती है तो वो उसे दूसरी वापस पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से कि ये कोई प्रकाश किरण है, वो आपतित होकर इस सतह पर आपतित होकर यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये था प्रकाश का परावर्तन। तो ये तो अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा था। फिर अपन ने ये पढ़ा था कि प्रकाश की किरण जब किसी समतल सतह पर आपतित होती है तो 2 कोण बनते हैं। एक अभिलंब, बीच में अभिलंब अपन मानेंगे तो उसके बाद 2 कोण बनेंगे, कोण I और कोण R, ठीक है। कोण I और कोण R, इन दोनों कोण का मान समान होता है, ये अपन बता चुके हैं और ये अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है इसमें, ठीक है। स्टार लगा देते हैं इसमें। कोण I कोण R के बराबर होगा, ठीक है। तो अपने जो 10th की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें इनमें से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कि अवतल दर्पण का परावर्तन और उत्तल दर्पण का परावर्तन के बारे में आप बताइए। तो ये आपको पूरा इतना लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि परावर्तन तो अपन ने समझ लिया कि परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। ये आपतित किरण है, सॉरी, ये है आपतित किरण, ठीक है। और ये परावर्तित किरण, ठीक है। ये हो गया आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, दोनों ऐसे लिख दिया था, ठीक है। तो इसके बाद ये समतल पृष्ठ है, ये अपन को समझ में आ गया है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान सदैव समान होता है, ठीक है। एक तक तो अपने ये हो गया। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं क्या कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण जिस किसी परावर्तक सतह का जो परावर्तक पृष्ठ होती है वो गोलाकार होती है, उन दर्पणों को या फिर उन सतहों को गोलीय दर्पण या गोलीय सतह कहते हैं, ठीक है। जिनकी परावर्तक पृष्ठ होती है गोलाकार होती है, ठीक है, उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा दर्पण होता है उत्तल दर्पण। दूसरा दर्पण उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अपन क्या डिफरेंस होता है, किस प्रकार से परावर्तन करते हैं, ये अपन आगे देखने वाले हैं। कि अवतल दर्पण अपन ने का यूज किया है। तो अवतल दर्पण अपन ने का यूज किया है, तो बाइक की जो हेडलाइट होती है वहाँ पे कौन सा होता है? अवतल दर्पण, ठीक है। जबकि उसके जो पीछे मिरर ग्लास होता है, जो बाइक के साइड ग्लास होता है, उसमें होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंट है। तो ये हो गया, इस प्रकार से उत्तल दर्पण होता है और इस प्रकार से अवतल दर्पण होता है। इसकी कई बार अपन भूल जाते हैं कि अवतल कौन सा है और उत्तल कौन सा है। तो अवतल उत्तल में कैसे फर्क करेंगे? तो ये है अवतल दर्पण, जो ये धसा हुआ है वो है अवतल, जो उभरा हुआ है, ठीक है। तो उभरा हुआ, उभरा से उभरा, तो ये उभरा हुआ, ये हो गया उत्तल दर्पण। तो इनमें दोनों में डिफरेंट अपन को पता चल गया। इसमें एग्जाम्पल पूछेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहाँ यूज होते हैं, उसके एग्जाम्पल बताइए, तो वो आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इन दर्पणों में परावर्तन किस प्रकार से होता है। तो ये पहले तो अपन लेंगे ये गोलीय दर्पण, ठीक है। ये गोलीय दर्पण अपन ने ले लिया, कौन सा? उत्तल, ऐसे एज एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो इसका जो
इसका जो मध्य बिंदु होता है, इस गोलीय पृष्ठ का मध्य बिंदु, उसे अपन इसका ध्रुव कहते हैं, ध्रुव, ठीक है। इसको कहते हैं पोल, इसको कहते हैं अपन, इसको साफ साफ लिखते हैं, ठीक है। इसको अपन कहते हैं पोल और इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है इसका मुख्य अक्ष, ये होती है इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है। ये इसका फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र। इसको एक बड़े गोले के रूप में अगर अपन माने तो ये इसका केंद्र हो जाएगा और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपन अभी समझा रहे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण में परावर्तन किस प्रकार होता है। तो अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है कुछ, और उत्तल इस प्रकार का, उभरा हुआ, ठीक है, उत्तल। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, ये जो प्रकाश किरण किसी अक्ष से जब टकराती है, इसमें जब टकराती है किरणें, तो ये टकराकर एक बिंदु पर, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं, वहां पर टकराकर सारी एक जगह पर आ जाती हैं, तो उसे कहते हैं मुख्य फोकस, जिसे F से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये अपना होता है P यानी पोल, ठीक है, P यानी पोल, जिसे अपन ध्रुव भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये C है वक्रता केंद्र, केंद्र, ये इसको अपन पूरा बना दे तो एक गोले के रूप में ये मिलेगा अपन को, ठीक है। तो इसको पूरे को R भी कह सकते हैं अपन, वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। और ये इसका सेंटर, ये जो पूरा गोला बनेगा उसका सेंटर है, इसलिए इसको C अपन वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और ये वक्रता त्रिज्या और ये मुख्य फोकस, मुख्य फोकस इन दोनों के मध्य में होता है, वक्रता केंद्र और वक्रता बिंदु के एकदम मध्य में होता है, त्रिज्या के मध्य में होता है। तो ये था अपने अवतल दर्पण में परावर्तन, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जो परावर्तन होता है उसका आपको चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपकी जो सारी की सारी जो बिंब की जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश बिंब जो है, उन सारों को एक ही जगह पर लाके मिला देना है। ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये सारों को फैला देगा। ये जितनी भी किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष वाली तो वापस इसी दिशा में लौट जाती है, जबकि बाकी सारी विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ये होगा कि अलग अलग दिशाओं में वापस मुड़ जाएगी, ठीक है। जबकि इसका अपन इसको मिला है तो यह भी यहाँ पे एक पॉइंट पे आके मिलेगी, जिसे अपन मुख्य फोकस कहते हैं, और ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। इसके बाद एक रिलेशन है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो मुख्य जो फोकस दूरी होती है, ये इतनी फोकस जो दूरी है अपनी, इसका ये 2 गुना होता है। ये तो अपन को देख के लग रहा है, ये जो है इसका आधा है, तो ये इसकी 2 गुनी हुई, ठीक है। तो आज के लिए अपने लिए इतना ही था। कल अपन जो दूसरे जो अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इनके जो प्रश्न जो बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उन प्रश्नों को अपन एकदम आराम से अपन इनको पढ़ेंगे, और उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनकी अपन एक अलग से क्लास लेंगे, ठीक है। और यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसमें समझा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फर्दर स्टडीज़।